Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss our topic of today, which is English first, and the topic of today is introduction of syllabus, and which is divided into two parts. Part 1 English A, Part B English B. Now the division of marks, which is about English first Part A, there are 4 selected short stories, and the numbers of short stories are 30. And about English B part 2nd, 70 marks are included, which is about grammar, etc. About grammar, there is Précis. The marks are of Précis A are 20. Then correction of errors, then causative words and direct and indirect speech narrations, active voice and passive voice, then MCQs and dialogue. Now we start about the first part, which is English A, about short stories, and the topic of today, the Hollow of Three Hills. The Hollow of Three Hills. This is short story. And there we study about the writer, about the author, who is Nathaniel Hawthorne. Who is the author? This is the author. Yes. Nathaniel Hawthorne is an American writer who was born in 1804 and he died in 1864. The writer of The Hollow of Three Hills is an American writer, is an American famous writer, and his work is the natural inclination was to express himself through the short story form. He is best known for his novels, and particularly his most famous, The Scarlet Letter, a romance in an historical setting, Puritan Boston, Twice Told Tales, and The House of the Seven Gables. Hawthorne is also admired for his mastery of allegory and symbolism. His characters' dilemmas and their response to them express larger generalization about the problems of human existence. The power and the gravity with which he deals with that results in true tragedy.
He died in 1864. Dear students, the writer of the story The Hollow of Three Hills is an international recognized American author, and now we study about the story The Hollow of the Three Hills. The Hollow of Three Hills है क्या? मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं आपको कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है, और इस शॉर्ट स्टोरी का जो आगाज़ किया गया है वो जैसा कि आपने देखे हैं, द हॉलो ऑफ थ्री हिल्स, 3 पहाड़ियां हैं और उसके दरमियान में एक खाली जगह है जहां क्या है, पानी का एक तालाब है, और उसमें जो करैक्टर दिखाया गया है एक ब्यूटीफुल लेडी है, और वो वहाँ बैठी है, और इसी के साथ एक यंग वो लेडी है, और साथ ही जो है एक ऐसी ओल्ड लेडी है जो मैजिकल पावर्स रखती है, और इस मैजिकल पावर्स की जो रखने वाली लेडी है उसका बेटा काफ़ी बीमार होता है, तो वो अपना घर इसलिए छोड़ देती है कि मेरे बेटे के साथ क्या होगा, और व्हाट विल बी हैपन विद हिज सन, विद हर सन, और घर से वो भाग जाती है। तो अब ये वो हालात हैं कि अगरचे यूरोप में भी उस वक्त ख़वातीन को इतना आज़ादी हासिल नहीं थी कि वो घर से भाग कर जाएं, ये बहुत ही शेमफुल एक्ट तस्वर होता था यूरोप में भी। अब जब वहाँ से वो घर से निकलती है तो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि कई दिन गुजरने के बाद परेशानी होती है कि मेरे उस बेटे के साथ क्या हुआ है। तो वहाँ इस जगह पे उसे एक ओल्ड लेडी, ओल्ड विकेड लेडी हम कहेंगे, वो उसे जो है मिलती है, और उसकी जो पावर्स हैं वो मैजिकल पावर्स हैं, और वो उस यंग लेडी से कहती है कि क्या तुम अपनी फैमिली के बारे में परेशान हो? वो कहती है यस ऑफ कोर्स आई एम मच वरीड अबाउट माय फैमिली। तो वो अपनी मैजिकल पावर्स के ज़रिए उसे अपनी फैमिली के हालात दिखाती है, लेकिन इस शर्त पे कि उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? कि उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ेगी। और वो ब्यूटीफुल लेडी जो अपने फैमिली के बाबत जानना चाहती है वो एग्री हो जाती है, और फिर वो जो विकेड लेडी है, मैजिक पावर्स रखने वाली लेडी है, वो उसे कहती है कि तुम अपना सर मेरे कदमों में डाल दो। और फिर ये खातून जो खूबसूरत ब्यूटीफुल लेडी है, यंग लेडी है, वो अपना सर उसके कदमों में, उस ओल्ड विकेड लेडी के कदमों में डाल देती है। तो वो अपनी चादर जो है वो उसके ऊपर डाल देती है। चादर डालने के बाद वो मैजिक पढ़ती है,
मैजिक जब पढ़ती है तो उस ब्यूटीफुल लेडी को बहुत ज़्यादा पेन होती है, और पेन होने के बाद फिर वो देखती है अपने बेटे के बारे में, अपने वालिदैन के बारे में। उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप जो है वो उसके इस शेमफुल एक्ट पे उसको टॉन्ट कर रहे होते हैं और उसे बातें सुना रहे होते हैं कि इसने ये शेमफुल एक्ट किया है, घर से भाग के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागी है। तो उसके बाद वही ब्यूटीफुल लेडी आगे जो है फिर अपने बेटे की लाश को देखती है, उसके जनाजे को देखती है। अब वो जनाजा जा रहा है और वो उस जनाजे को देख के चीख रही है, और फिर ये मैजिकल पावर्स रखने वाली ओल्ड विकेड लेडी वो उसे कहती है कि आगे तुम देखना चाहती हो कि हुआ क्या तुम्हारे हस्बैंड के साथ? तो वो कहती है यस। और वो उसी जनाजे में अपने जो है हस्बैंड को देखती है। हस्बैंड उसका जो है वो गुज़र रहा होता है, उसी जनाजे के साथ साथ चल रहा होता है, और साथ ही साथ वो उस खातून के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, यही जो यंग ब्यूटीफुल लेडी है, इसकी बेवफाई के बारे में बातें करता है कि इसने अच्छा नहीं किया, अपने बेटे को भी छोड़ के चली गई। तो इस तरह से फिर वो उसका वो आगे जनाजा दिखाते हैं उसके बेटे का, और इस तरीके से आखिर में जो उसने ट्रीटी साइन किया होता है उस ओल्ड लेडी के साथ कि उसे अपनी जान देनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी लाइफ को, तो वो जनाब उसी के कदमों में ही, ओल्ड लेडी के कदमों में ही उसकी यंग लेडी की डेथ हो जाती है। दैट्स मीन कि वो इतना पेनफुल कंडीशन में होती है, पैनिक कंडीशन में होती है, वो फील करती है, गिल्टी फील करती है कि उसकी फैमिली के साथ हुआ क्या। जिस बीमार बेटे को उसने छोड़ा था अब वो जनाब इस दुनिया में नहीं रहा, और उसके पेरेंट्स भी उसे टॉन्ट कर रहे हैं और उसके इस घर से भाग जाने के शेमफुल एक्ट को वो बुरा भला कह रहे हैं। हस्बैंड उसका वो भी उसे बुरा भला कह रहा है उसकी बेवफाई के बारे में। तो ये सारी की सारी जो बातें आपने देखा है कि जो राइटर है उसने बड़े खूबसूरत तरीके से कि जो नेथनिएल हैथॉर्न है राइटर स्टोरी का, उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाया है कि हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, स्ट्राइव करना चाहिए, तो हालात बेहतर हो जाते हैं ये। और दूसरी तरफ से ये दिखा रही है कि भी ऐसी भी लोग मौजूद हैं जो किसी की जान तक ले जाते हैं। जब हम डेस्परेट हो जाते हैं तो फिर जो इविल पावर्स हैं जस्ट लाइक द ओल्ड लेडी कि वो मैजिक पावर्स तो हैं उसके पास, लेकिन वो सिंबल है इविल और डेथ का कि उसने उसकी लाइफ छीन ली ब्यूटीफुल लेडी की, और उसने जो है उसे अपने कदमों में झुकाया, और इतनी खूबसूरत अंदाज में राइटर ने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है कि जिसे पढ़ते हुए एक रिदम जारी रहता है। और उस वक्त हम ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म करते हैं, जब ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है तो अब आप ये देखें कि हमें इस स्टोरी में
जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, वो 5 कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी 5 कैरेक्टर हैं, और इनकी डिटेल हम अगले जो है वो अपने टॉपिक में पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब 5 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, और जो कि क्या है, एक ब्यूटीफुल यंग लेडी है, और इसी तरह से जो दूसरी जो है वो इसी ब्यूटीफुल यंग लेडी के पेरेंट्स हैं, यानी ओल्ड मैन, और थर्ड पे ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन, ये दोनों जो है ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं इस यंग लेडी के, पेरेंट्स ऑफ, लिख सकते हैं हम, पेरेंट्स ऑफ यंग लेडी। ओके, तो पेरेंट्स ऑफ यंग लेडी ये हो गए, और उसके साथ जो चौथा जो एक कैरेक्टर है वो द हस्बैंड ऑफ यंग ब्यूटीफुल लेडी, यंग लेडी। और लास्टली जो पावरफुल कैरेक्टर है वो है जो है ओल्ड मैजिकल पावर्ड लेडी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि हमने एक तो सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, और दूसरा फिर हमने आज की ये फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ा है कि जो हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स है, और हमने उसके राइटर नेथनियल हॉथॉर्न के बारे में पढ़ा है, और इसी तरह से हमने ब्रीफ नोट पढ़ा इसके स्टोरी के बारे में, जिसमें फिर ये 5 कैरेक्टर्स हैं। और इंशाअल्लाह टुमारो हम इसको जो है जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे और आप अपनी स्ट्रगल को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।